इस वीडियो में हम बॉट एडिटर देखेंगे जिसमें हम एक्चुअल बॉट बनाते हैं। उसमें हम देखेंगे कि कैसे वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं और उसका यूज़ करेंगे। डेटा टाइप्स मतलब जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसके डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। जैसे हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसमें हमने नंबर को स्टोर किया तो उसका टाइप हो गया नंबर। अगर हम कोई और वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसमें हम कोई स्ट्रिंग स्टोर करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने हमारा नाम स्टोर किया तो वो हो गया स्ट्रिंग। तो इसको हम डेटा टाइप्स बोलते हैं। ऐसे और भी डेटा टाइप्स हैं, हम उनको प्रैक्टिकली देखेंगे। हम वेरिएबल खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। उसे यूज़र डिफाइंड वेरिएबल कहते हैं। कुछ वेरिएबल्स ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं, उसे हम प्री डिफाइंड वेरिएबल्स बोलते हैं। सिस्टम वेरिएबल भी इसमें ही आते हैं। जैसे आपको अगर कंप्यूटर का नेम होना या फिर करंट टाइम होना जो सिस्टम से आता है, तो ये सारे वेरिएबल सिस्टम वेरिएबल में ही आते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स हम कंट्रोल रूम लेवल पे बनाते हैं, जिसका यूज़ हम किसी भी बॉट में कर सकते हैं। क्रेडेंशियल वेरिएबल, ये भी सिस्टम लेवल पे बना सकते हैं और इसमें हम क्रेडेंशियल स्टोर करते हैं, मतलब सेंसिटिव डेटा जैसे पासवर्ड। एक्शंस में कमांड्स होते हैं जैसे कि मैसेज बॉक्स, इसको हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है एडिटर में। रन करने के बाद यही एक्शंस और कमांड चलते हैं। ट्रिगर तब हम यूज़ करते हैं जब हमें ऑटोमेटिकली बॉट को रन करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई ईमेल आ गया तो तुरंत बॉट शुरू हो जाता है ट्रिगर से। तो ठीक है, अभी हम प्रैक्टिकल अप्रोच देखते हैं। सबसे पहले आप कंट्रोल रूम में लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद आपको ऑटोमेशन टैब में आना होगा, यहाँ पे हम बॉट क्रिएट करेंगे। तो मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ बॉट्स के अंदर। ओके, इस फोल्डर के अंदर हम एक बॉट क्रिएट करेंगे, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो या फिर क्रिएट में पे भी कर सकते हो। मैं इसे नाम देता हूँ बॉट एडिटर ओवरव्यू। तो ये हमारा एडिटर विंडो है। इसमें आप देख सकते हो मल्टीपल सेक्शंस है। जैसे ये पोर्शन हो गया एडिटर, फिर आता है वेरिएबल्स, एक्शंस, ट्रिगर, और यहाँ पे हम एक्शंस को एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं वेरिएबल्स बताता हूँ। वेरिएबल्स में मल्टीपल टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, जैसे योर वेरिएबल्स, प्रीडिफाइंड वेरिएबल्स, जिसमें सिस्टम वेरिएबल्स भी आते हैं। वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हमको यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं क्रिएट वेरिएबल। वेरिएबल्स के मल्टीपल डेटा टाइप्स होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे टाइप्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें मल्टीपल टाइप्स मिल जाएंगे, जैसे कि स्ट्रिंग, नंबर, डेट टाइम, बुलियन, फाइल, एनी करके भी एक होता है। तो स्ट्रिंग में हम टेक्स्ट स्टोर करते हैं, जैसे कि आपका नाम, हम यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। नंबर्स, यहाँ पे हम सिर्फ डिजिट स्टोर करके रख सकते हैं, 1 2 3 4, जो भी नंबर्स आएंगे वो। डेट टाइम में हम यूजुअली डेट और टाइम स्टोर करके रखते हैं। बुलियन में हम ट्रू और फॉल्स ये वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं। तो ऐसे और भी टाइप्स के वेरिएबल्स हैं, हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। अभी के लिए मैं इसको स्ट्रिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसका नाम दे देता हूँ मे बी यूजर नेम। हम इसका डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, हियर यूजर नेम विल बी प्रेजेंट। इनपुट आउटपुट अभी के लिए आप स्किप कर लो। डिफॉल्ट वैल्यू, हम एक डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने मेरा नाम लिख लिया, कोड इनविंसिबल। कांस्टेंट मतलब अगर आपने वेरिएबल क्रिएट कर लिया तो उसको आप एडिट नहीं कर सकते हो। अगर मैंने ये कांस्टेंट सिलेक्ट कर लिया तो इसको, ये जो भी डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी वही रहेगी, इसको हम एडिट नहीं कर सकते। इसके लिए इसको अभी मैं अनचेक कर लेता हूँ और यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही वो वेरिएबल क्रिएट हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हो इसका नाम, और यहाँ पे इसका टाइप स्ट्रिंग और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू हमको दिख जाएगी। कुछ वेरिएबल्स ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं जो कि सैम्पल्स वेरिएबल है। और भी कुछ वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया सिस्टम वेरिएबल्स। सिस्टम वेरिएबल में आपको ऑलरेडी डिफाइंड वेरिएबल्स होंगे ऑटोमेशन एनीवेयर की तरफ से, जैसे ऑटोमेशन एनीवेयर जहाँ पे इंस्टॉल हुआ होगा उसका पाथ। और भी कई एग्जांपल्स है। अगर मुझे डे चाहिए, आज का करंट डे चाहिए, तो मुझे मिल जाएगा। मुझे अभी कितना टाइम हुआ है, मतलब आवर्स में कितना टाइम हुआ है, वो मुझे यहाँ पे मिलेगा। मुझे मिनट्स मिल जाएगा, कौन सा मंथ चालू है वो मिल जाएगा, वो उसका नाम मिल जाएगा, जैसे कि विंडोज 10, विंडोज 11। रैम कितना यूज़ हो रहा है वो मिल जाएगा। टोटल रैम हमारे सिस्टम में कितना है,
ईयर कौन सा चालू है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सिस्टम वेरिएबल्स में डिफाइंड होते हैं। एक और सिस्टम वेरिएबल है जो कि है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में हम कोई भी डेटा जब हम कॉपी करते हैं, जैसे अगर मैंने अभी नोटपैड ओपन किया और मैंने कोड ऐसे लिख लिया और इसको कंट्रोल A करके कंट्रोल C कर दिया, तो ये क्लिपबोर्ड में जाके स्टोर हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया तो ये क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाएगा। तो ये क्लिपबोर्ड यहाँ पे रहेगा और इसको हम यूज कर सकते हैं। अब आते हैं एक्शंस में। एक्शंस में हमारे मल्टीपल कमांड्स यहाँ पे स्टोर होते हैं। जैसे कि मैंने एक बताया था जो कि था मैसेज बॉक्स। अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं तो हमको यहाँ पे मैसेज बॉक्स मिल जाएगा। ये एक्शंस हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही मैंने ये इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, तो जो भी मैसेज मुझे डिस्प्ले करना है मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। ऐसे और भी ऑटोमेशन एनीवेयर में कमांड्स यूज होते हैं, जो हम उसको एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। फिर आता है ट्रिगर्स। ट्रिगर्स मतलब जब भी हमें कोई बॉट ऑटोमेटिकली ट्रिगर करना है, मतलब स्टार्ट करना है, तो हम ट्रिगर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ईमेल ट्रिगर। तो जैसे ही हमें कोई ईमेल आएगा, जैसे कि स्टार्ट अ बॉट, तो वो ट्रिगर ट्रिगर हो जाएगा और जितने भी कमांड्स यहाँ पे लिखे हुए रहेंगे उसको ऑटोमेटिकली रन करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हम ट्रिगर यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ट्रिगर डाल दिया, यहाँ पे हमको कुछ डिटेल्स डालनी पड़ेंगे कि कौन सा ईमेल था और उसके बारे में पूरी डिटेल्स हमको एंटर करनी पड़ेगी। जैसे ही हमें कोई ईमेल आ जाता है, तो ये यहाँ के जो भी कमांड्स है वो सारे रन हो जाएंगे। तो ये हो गया बॉट एडिटर का ओवरव्यू। इसको अगर मैं ब्रीफ में बताऊँ तो ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, जिसमें फर्स्ट सेक्शन में वेरिएबल सेक्शन और ट्रिगर होते हैं, बीच में हमारा बॉट एडिटर होता है और लास्ट में जो भी एक्शंस से रिलेटेड हमको चेंजेस करने होते हैं उसके डिटेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं।